19 की शब लग गई और सुबह होने वाली थी। अब ये तहज्जुद का वक्त था। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और जैसे ही अपने घर से निकले तो जो घर में बत्तखें पाली हुई थी मौला ने, अब अल्लाह के हुक्म से उन बत्तखों को, उन जानवरों को ये इल्हाम हो गया कि आज मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद जा रहे हैं तो वो सही सलामत वापस नहीं लौटेंगे। बत्तखें और मुर्गाबियां जो है मौला के, किसी ने कोई पांव से लिपट गया, किसी ने दामन को अपने चोंच से पकड़ के खींच रहे कि मौला ना जाएं ना जाएं। कभी जंजीर दर, जो दरवाजे की जो जंजीर थी उसमें अबा फंस जाती है कि जंजीर दर भी ये कह रही हो कि मौला ना जाइए। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम को पता था कि जो अल्लाह से वादा किया है, जिसका वादा किया है उस वादे को वफा करने का वक्त आ गया है। अब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा की जानिब, अपने घर से मस्जिद कूफा की जानिब रवाना हुए। मस्जिद कूफा के, आप अगर मस्जिद कूफा जाएंगे तो मस्जिद कूफा जहां है उसके चंद कदम के फासले पर ही मौला अली अलैहिस्सलाम का वो घर आज भी मौजूद है। वहां से मौला अली अलैहिस्सलाम निकले हैं और मस्जिद पहुंचे तो देखा कि एक शख्स औंधे मुंह सो रहा है। मौला अली गए और पहले ज़ाहिर है अल्लाह के हुजूर, ज़ाहिर अभी फजर का वक्त हुआ नहीं था, तो जो ताक़िबात हैं, दुआएं हैं, इबादत का सिलसिला मौला अली ने शुरू कर दिया। जब फजर का वक्त करीब था तो फजर के वक्त से पहले मौला अली उस शख्स के पास गए और कहा, उठो कि नमाज का वक्त हो चुका है, अल्लाह की इबादत का वक्त हो चुका है, उठ जाओ। और मुमकिन है कि दिल में मौला अली ने यह भी कहा हो कि उठ, तू अपने काम के लिए उठ और मैं अपने काम के लिए जा रहा हूं। तू जो काम करने आया है तू कर, मैं जो काम करने आया हूं वो कर। मौला अली अल्लाह की इबादत करने आए थे। वो शख्स अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम मलौन, वो जहर आलूद तलवार अपने सीने पर ऐसे दबाए औंधा सो रहा था, नहीं उल्टा सो रहा था। जब मौला अली ने उसको उठाया, जब वो उठा ना तो वो उसका चेहरा घबराया हुआ था। जाहिर है उसको जो प्लान, उसको ये मंसूबा दिया गया था कि जाओ अली को आज तुमने कत्ल करना है। अब वो आ तो गया, लेकिन उसने अली की जंगों के बारे में सुना था, अली की शुजाअत के बारे में सुना था, मौला अली की हैबत के बारे में सुना था, लेकिन वो घबरा रहा था। ये कहा और मौला अली ने उसको उठाया और मौला अली दोबारा इबादत में मसरूफ हो गए। उसने अभी देखा कि अभी फजर की नमाज का वक्त करीब है, अभी नमाजी इस वक्त मौजूद नहीं है, अभी मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। उसने इसी मौके को गनीमत जाना और जहर आलूद तलवार लेकर सजदे की हालत में मौला अली थे, उस अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम लानती ने वो तलवार का वार मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे किया और वो इतना गहरा वार था कि जैसे ही सर पे वार हुआ तो सजदे की हालत में मौला अली अलैहिस्सलाम की सदा बुलंद हुई, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। ये कौन सी कामयाबी है नाज़रीन? क्या अली किसी और जंग में कामयाब नहीं हुए? क्या अली किसी जंग से नाकाम लौटे? नहीं, ये कामयाबी कोई और कामयाबी थी। वो कामयाबी तो थी ही थी, हर जंग में फतह भी, कभी खैबर का दर उखाड़ दिया, कभी कुफार को पछाड़ दिया, लेकिन ये कामयाबी कुछ और कामयाबी थी। इस कामयाबी का पता चला बाद में कि जब लोगों ने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम को किसने कैसे शहीद हुए, तो कहा मस्जिद में। तो लोगों ने कहा कि अली का मस्जिद से क्या काम? यानी उस दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि लोग पैसे दे देकर अली के खिलाफ बोलना शुरू किया और कहलवाना शुरू किया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद को कायम रखने का वादा किया था। ये वादा किया था, ऐ अल्लाह मेरी जान चली जाए मैं तेरी तौहीद पर आंच नहीं आने दूंगा। सजदे की हालत में मौला अली तड़पते रहे। अब वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भागा, अब वो घबराता हुआ भाग तो गया, अब उसके हाथ में खून आलूद तलवार थी। आगे नमाजियों ने देखा कि ये इसके हाथ में खून आलूद तलवार है, ये कौन शख्स है, घबराता हुआ भाग रहा है। कुछ लोग उसको देखने के लिए रुक गए, कुछ लोग मस्जिद की तरफ आए। देखा तो मौला अली अलैहिस्सलाम अपने खून में गलता और तड़प रहे थे। उस जहर की कैफियत इतनी सख्त थी कि अगर वो कहते हैं कि अगर वो एक कतरा भी उस जहर का किसी समंदर में डाल दिया जाए, दरिया में डाल दिया जाए, तो दरिया के सारी मछलियां मर जाए।
میرے مولا علی علیہ السلام تڑپ رہے تھے. کچھ نمازیوں نے مولا علی علیہ السلام کو اٹھایا, کچھ نمازی اس عبد الرحمن ابن ملجم لانتی کو پکڑنے کے لیے بھاگے, اور کچھ لوگ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو خبر کرنے کے لیے گئے کہ مولا آپ مسجد, کیونکہ مولا حسین اور مولا امام حسین علیہ السلام کو بھی مسجد میں تشریف لانے تھے نماز کے لیے. ابھی وہ تشریف لائے نہیں تھے, لیکن ان کو خبر جب پہنچائی گئی تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام قبل از وقت پہنچے, اور پھر مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ تم ابھی مجھے چھوڑو, ابھی نماز کا وقت ہے, حسن تم آؤ اور نماز مکمل کرواؤ. امام حسن اس حالت میں بھی مولا علی علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کا اتنا خیال, کہا کہ میری ذمہ داری چھوڑو, تم یہ دیکھو کہ ابھی نماز کا وقت قضا نہ ہو جائے, تم ان کی نماز ادا کرو. اور جا کے پیش نمازی کی مولا امام حسن علیہ السلام نے. نماز ختم ہونے کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں کچھ نمازیوں کے ساتھ مل کر مولا علی علیہ السلام کو زخمی حالت میں گھر لے کر آئے. جب گھر میں یہ خبر پہنچی تو گھر میں صف ماتم بچ گیا, بیٹیوں کی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. تو مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ اے حسن, اے حسین, تم باقی نمازیوں سے کہو کہ بس ہم چلے جائیں گے گھر, تم لوگ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ. تو امام حسن علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو کہا کہ تمہاری بہنوں کی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, میں نہیں چاہتا کسی نامحرم کے کان میں میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں. اور یہی میں کہوں گا, یہی کچھ عرصے بعد مولا یہی تو وقت ہوگا, یہی جگہ ہوگی, یہی کوفہ ہوگا جہاں کی آپ کی بیٹی شہزادی, اسی کوفے میں جب چادریں چھین لی جائیں گی, اسی کوفے میں برہنہ سر پھرایا جائے. عزیزانو, جب چلا ہے نا قافلہ, یہ چند لوگوں پہ مشتمل کا, امام حسن, امام حسین, مولا عباس اور مولا علی علیہ السلام چلے ہیں, گھر پہنچے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد جب طبیب کو بلایا گیا, طبیب سے امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کچھ چانسز ہیں کچھ بچنے کے, میرے بابا کے بچنے کے. تو اس نے کہا زہر بڑا, طبیب کہتا ہے کہ زہر اتنا شدید تھا, اتنا شدید ہے کہ اللہ سے آپ دعا کریں, اور دوسری چیز یہ کہ مولا علی کو جتنا زیادہ ہو سکے دودھ پلائیں, کیونکہ دودھ پلانے سے زہر کا اثر تھوڑا کم تو ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا.